दोस्तों आज हम जीव विज्ञान के एक नए टॉपिक परागण के बारे में पढ़ेंगे। आपने सुना ही होगा परागण क्या होता है, परागण की क्रिया क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे परागण के बारे में। परागण क्या होता है? परागण को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनेशन। परागण को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। तो परागण क्या होता है पहली बात तो जो पुष्प होता है, तो फूल होता है, पुष्प जो होता है उसमें दो भाग होते हैं। मुख्य रूप से जो जनन भाग होते हैं पुष्प में दो भाग होते हैं, एक होता है नर भाग, एक होता है मादा भाग। तो पुष्प का जो नर भाग होता है, पुष्प का जो नर भाग होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर बोलते हैं और पुष्प का जो मादा भाग होता है, पुष्प का जो मादा भाग होता है उसको बोलते हैं स्त्रीकेसर। ठीक है, तो पुष्प में क्या बनता है? जो नर भाग होता है पुंकेसर, इसमें परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। इस पुंकेसर में परागकण बनते हैं, छोटे 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 दाने के समान परागकण बनते हैं। तो वो परागकण इस पुष्प में नर भाग में परिपक्व होने के बाद कहां पर जाते हैं? स्त्रीकेसर पर चले जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो परागण का मतलब होता है कि पुष्प के नर भाग से परागकण का स्त्री भाग पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, परागण की परिभाषा ये होती है। अब उसके बाद देखते हैं कि जो परागण होता है, जो परागण होता है, परागण कितने प्रकार का होता है? तो जो परागण होता है, परागण तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो परागण होता है तीन प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार होता है स्वपरागण। पहला प्रकार होता है स्वपरागण। दूसरा प्रकार होता है सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। और तीसरा प्रकार होता है परपरागण। कौन सा प्रकार होता है? परपरागण। अब इन तीनों में अंतर क्या है? परागण तो हमने पढ़ा कि जब नर भाग से, पुष्प के नर भाग से परागकण स्त्री भाग पर जाएंगे तो इस प्रक्रिया को कहेंगे परागण। अब परागण तीन प्रकार का होता है, स्वपरागण, सजात पुष्पी परागण और परपरागण। तो अब इन तीनों में अंतर क्या होता है? तो चलिए अंतर देख लेते हैं। तो स्वपरागण का मतलब होता है कि जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा बना हुआ है, ये पौधे की शाखा है और इस शाखा पर क्या है? एक पुष्प बना हुआ है। ठीक है, इस पौधे की शाखा पर पुष्प बना हुआ है, इस तरह से पुष्प बना हुआ है पौधे की शाखा पर। और पुष्प के अंदर भाग होते हैं, स्त्री भाग होता है ना, स्त्री, इस तरह से स्त्री भाग होता है पुष्प के अंदर और इस तरह से नर भाग होते हैं, है ना, पुंकेसर होते हैं, ये बीच में स्त्रीकेसर होता है ना, सब पुष्प में ऐसा होता है। तो स्वपरागण में क्या होता है कि एक ही पौधा होगा और एक ही पौधे में एक ही पुष्प में सारा काम होगा। यानी कि एक ही पुष्प के पुंकेसर से परागकण उड़ करके उसी पुष्प की स्त्रीकेसर पर गिरेंगे, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण उड़ करके उसी पुष्प की स्त्रीकेसर पर गिरेंगे। स्त्रीकेसर का सबसे ऊपर का भाग होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो इस पर वर्तिकाग्र पर गिरेंगे जा करके, तो इसको बोलेंगे स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है कि उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, तो इसको बोलेंगे स्वपरागण। अब सजात पुष्पी परागण क्या होता है? तो सजात पुष्पी परागण जैसे एक पौधा है, इसमें शाखा है और ये पुष्प लगा हुआ है, पुष्प का मादा भाग और ये इस तरह से नर भाग है। ये पर पुष्प लगा हुआ है इसी पौधे पर, ये पुष्प का मादा भाग, ये पुष्प का नर भाग। तो सजात पुष्पी परागण में क्या होता है कि जब पौधा तो एक ही होगा इसमें, लेकिन पुष्प अलग अलग होंगे। यानी कि एक ही पौधे से, एक ही पौधे पर स्थित एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सजात पुष्पी परागण। इसमें क्या हो रहा था? स्वपरागण में पौधा भी एक ही था, पुष्प भी एक ही था, एक ही पुष्प में सारा काम हो रहा था, एक ही पुष्प के नर भाग से मादा भाग पर परागकण जा रहे थे। लेकिन इसमें पौधा तो एक ही है, लेकिन जो नर भाग पुष्प अलग अलग है ना, इस पुष्प से इस पुष्प की पर परागकण जा रहे हैं, इसको बोलेंगे सजात पुष्पी परागण। अब परपरागण क्या होता है? तो परपरागण में क्या होता है? ये पौधा है ना, इस पर ये पुष्प लगा हुआ है, ये मादा भाग, ये नर भाग, ये एक और पौधा है, इस पर पुष्प लगा हुआ है ना, ये नर मादा भाग, ये नर भाग। तो परपरागण में क्या होता है कि पौधे भी अलग अलग होते हैं, है ना, किसी अलग पौधे से
मान लो इस पौधे से परागकोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेंगे, तो इसको बोलेंगे पर परागण। तो अंतर क्या हो गया तीनों में, वापस समझ लेते हैं एक बार लास्ट में। तो स्वपरागण मतलब होता है कि एक ही पौधा होगा, एक ही पौधे में एक ही पुष्प होगा और इसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। और सजात पुष्प परागण में क्या होगा कि पौधा एक ही होगा लेकिन एक ही पौधे पर अलग अलग पुष्पों में क्रियाएं होगी। इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाके गिरेंगे, है ना। दोनों पुष्प एक ही पौधे पर लगे हुए हैं। और पर परागण में क्या होता है कि इसमें पौधे भी अलग अलग होते हैं, यानी कि किसी एक पौधे के परागकोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पौधे पर लगे हुए पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरेंगे। क्या गिरेंगे? परागकण गिरेंगे, तो इसको बोलेंगे पर परागण। तो ये परागण की प्रक्रिया होती है, इस तरह से परागण 3 प्रकार का होता है। धन्यवाद।